नाज़रीन, इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए 2 रिडल्स हैं जिसमें आप लोगों ने कातिल को तलाश करना है। सोचने के लिए आप लोगों को 40 सेकंड दिए जाएंगे और अगर आप लोग ना समझ पाए तो आप लोगों को एक हिंट और मज़ीद टाइम दिया जाएगा। मेरे दुरुस्त आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना आंसर बता सकते हैं। मज़ीद इस किस्म की रिडल्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को रिडल्स ठीक से समझनी है तो आप लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तकरीबन सुबह 6:30 बजे का टाइम था जब एक पुलिस ऑफिसर ने एक कॉल रिसीव की और उसे पता चला कि उसके इलाके में एक कत्ल की वारदात हुई है और कुछ सिपाही मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं और उसका वहां पर इंतज़ार हो रहा है ताकि वो खुद वहां पर जाए और मौका वारदात का जायज़ा ले। पुलिस तकरीबन 9 बजे मौका वारदात पर आ गया। मामला कुछ ऐसा था कि एक अमीर आदमी का कत्ल हुआ था। उस जगह पर उसका एक बेटा, उसकी नौकरानी और कत्ल होने वाले आदमी की भतीजी जिसका नाम नैंटी था वो वहाँ पर मौजूद थी, जो दूसरे शहर से आई थी और मकतूल ने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे और अपनी भांजी मेहंदी के दरमियान बराबर तकसीम की हुई थी, जो उसके मरने के बाद उन दोनों को मिलनी थी। और जिस रात उसका कत्ल हुआ था उसके 2 दोस्त भी उससे मिलने आए थे और ये पांचों लोग रात देर तक बैठे हुए गपशप कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जब उसके 2 दोस्त वापस चले गए और बाकी लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इब्तिदाई रिपोर्ट में ये बात वाज़ह थी कि इस आदमी को रात 1 से 2 बजे के दरमियान में कत्ल किया गया था और पुलिस को कॉल करने वाली उसकी भतीजी मेंढी थी। असल में जब सुबह मेंढी उठी तो वो सैर करने के लिए अपने कमरे से नीचे उतरी। जब वो हॉल में आई तो उसने अपने अंकल की लाश को देखकर शोर मचाया और फिर पुलिस को कॉल की। पुलिस वाले ने सोचा कि अब इन चारों से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बेटे से, भतीजी मेंढी से, नौकरानी से और उसके 2 दोस्तों से। पुलिस ऑफिसर ने उसके दोस्तों को बुलाने का ऑर्डर दिया। मौका वारदात पर गौर करते हुए शाम के 5 बज चुके थे। जब उसके 2 दोस्त वहां पर पहुंचे तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर हॉल में खड़े होकर खिड़की में से गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। बाकी लोगों के पहुंचने पर पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। घर में मौजूद सारे लोगों के बयान लिए। सबसे पहले नौकरानी से पूछगीछ की तो उसने बताया कि कल जब मालिक और उसके दोस्त रात को खाना खा रहे थे तो तब 11 बज रहे थे। उसके बाद बर्तन समेटने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर नॉवल पढ़ने लगी और तकरीबन 12 बजे के करीब मैं सो गई और सुबह तकरीबन 6 बजे मेरी आंख खुली एक चीख से। ये चीख असल में मिस मैंडी की थी। मैं चलते हुए नीचे आई तो मालिक की लाश खिड़की से कुछ दूर पड़ी हुई थी और मिस मैंडी लाश के पास खड़ी हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती और मैं बेकसूर हूँ। और उसके बाद उसके बेटे से पूछा गया। उसने कहा कि रात को हम सब देर तक बातें कर रहे थे और 2 दोस्तों के जाने के बाद मैं और मैंडी अपने कमरों में चले गए और मैं खुद दोस्तों को दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया और उसके बाद मैं अपने कमरे में कंप्यूटर पर काम करने लगा और तकरीबन 2 बजे तक मैं सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली मैंडी की चीख से और जब मैं हॉल में आया तो मेरे वालिद की लाश पड़ी हुई थी और मैंडी और मुलाजमा लाश के पास खड़े हुए थे। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और मैं अपने वालिद का कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता। बराए मेहरबानी आप लोग कातिल का जल्दी पता लगाएं। और जब दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम रात 1 बजे अपने घर वापस चले गए थे और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। उसके बाद मैंडी से पूछा गया तो उसने कहा कि हम रात खाना खाने के बाद देर तक हंसी मजाक कर रहे थे और रात 1 बजे हम अपने कमरों में चले गए। तकरीबन 1:30 बजे मैं सो गई और फिर सुबह सैर के लिए उठी। जब मैं हॉल में उतरी तो मैंने खिड़की में आकर तुलोए आफ्ताब का मंजर देख रही थी, लेकिन खिड़की में मुझे एक धुंधला सा अक्स नजर आया। जब मैंने देखा तो वो फर्श पर पड़े हुए मेरे अंकल का अक्स था जो खून में लथपथ थे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद मुलाजमा और मेरा कज़न यहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद मैंने आपको कॉल किया और नतीजतन आप यहाँ पर आए। सबका बयान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर ने एक सिपाही को अलग में बुला के बात की। 1 मिनट तक मशवरा किया और फिर उसने इन सब में से एक बंदे को गिरफ्तार करने का कहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन बंदा था जिसे पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार करने का कहा था? आइए हम अपना टाइम स्टार्ट करते हैं और अगर आप टाइम पर ना पूछ पाए कि कौन था जिसे पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार करने का कहा था तो आपको मज़ीद एक हिंट दी जाएगी। आइए हम अपना टाइम स्टार्ट करते हैं।
आप अभी तक ना पूछ पाए हैं तो मैं आपको हिंट देती हूँ और आपने अब सिर्फ वजह जाननी है। पुलिस ऑफिसर ने मैंडी को गिरफ्तार करने का कहा था। अब आप वजह जाने कि किस वजह से पुलिस ऑफिसर ने मैंडी को गिरफ्तार करने का कहा था। असल में मैंडी ने अपने अंकल का कत्ल कर दिया था क्योंकि उसे उनकी जायदाद हासिल करने की जल्दी थी, और जब बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त वो बातें बना रही थी तो उसने कहा कि मैं खिड़की में खड़े होकर तुलुए सूरज का मंजर देख रही थी। लेकिन रिडल में पहले ही बताया जा चुका था कि पुलिस ऑफिसर इंतजार करते वक्त खिड़की में खड़े होकर सूरज को गुरूब होने का मंजर देख रहा था, और ये मुमकिन नहीं है जिस खिड़की में सूरज गुरूब होता है उसी खिड़की में सूरज तुलू होता भी नजर आए। आइए हम लोग अपनी अगली रिडल की तरफ चलते हैं। एक आदमी जिसका नाम चार्ली है वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था और उस वक्त 3 बज रहे थे। असल में ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका था और बाकी लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन चार्ली वहाँ का बॉस था इसलिए वो वहाँ पर बैठकर अपना काम मुकम्मल कर रहा था, और वहाँ पर उसके अलावा उसका गार्ड भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद धीमे अंदाज में अपने पीछे वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो चार्ली ने सर घुमाकर देखा तो वहाँ पर काले रंग की टोपी में एक आदमी खड़ा था और उसने अपना एक हाथ अपने पीछे किया हुआ था और उसके दूसरे हाथ में गन थी। चार्ली ने उस बंदे को पहचानने में ज़रा सी भी देर ना लगाई क्योंकि वो बंदा उसका साला माइकल था। चार्ली ने उसे कहा कि मेरी और तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो 6 बजे की थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फ़ौरन यहाँ से वापस जाओ, और तुम्हें गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया। असल में माइकल ने अपने बहनोई के साथ काम करना शुरू किया था और उसने उसके साथ एक फ्रॉड किया था और उसका फ्रॉड पकड़ा गया था। चार्ली ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन हमेशा ये सोचकर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ जाता है। माइकल ने कहा चार्ली से कि मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि मेरा अपना बहनोई मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। चार्ली ने कहा कि तुम मेरे साले हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अगर मुझे ये पता होता कि तुम फ्रॉड ये भी होने कमे होने के साथ साथ तो मैं तुम्हें कभी भी अपने पास मुलाजमत पर ना रखता। अचानक माइकल ने गन वाला हाथ सामने किया तो चार्ली घबराकर खड़ा हुआ और उसकी एक टेबल से टक्कर हो गई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और चौकीदार ने पूछा खैरियत है, मुझे कोई शोर सुनाई दिया है। माइकल ने फौरन से दरवाज़ा खोला और चौकीदार को फौरन से मार दिया और साथ ही साथ अपने बहनोई का भी कत्ल कर दिया और वहाँ से कीमती चीज़ें और एक पर्स उठाकर निकल दिया। चार्ली जब दोबारा 6 बजे वापस आया तो उसने ऑफिस पर ताला लगा हुआ देखा और सामने पुलिस खड़ी हुई देखी। उसने पुलिस को देखकर हैरानगी का इजहार किया और कहा कि मेरी चार्ली के साथ 6 बजे की मीटिंग है, मैं इसलिए आया हूँ। तो पुलिस ने उसे बताया कि उसके बहनोई का कत्ल हो चुका है और उसने बहुत हैरानगी और अफसोस का इजहार किया और अपनी बहन के बारे में पूछा और बताया गया कि उसकी बहन की तबीयत खराबी की वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। उसके बाद चार्ली माइकल ने पुलिस से पूछा कि क्या मैं अंदर जाकर लाशें देख सकता हूं, तो पुलिस ऑफिसर ने उसे मना कर दिया और कहा कि अभी मौका वारदात की तफ्तीश हो रही है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह को चेक किया जा रहा है। इतनी देर में साथ खड़े हुए एक और पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा कि माइकल को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आप वजह बता सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने क्यों कहा कि माइकल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
मैं अब आप लोगों को एक हिंट देती हूँ और वो हिंट ये है कि जब माइकल आया और उसने पुलिस ऑफिसर से बात की, जब 6 बजे वो आया, उसने क्या कहा था। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। असल में हुआ ये था, जब 6 बजे माइकल दोबारा ऑफिस आया चार्ली से मिलने के लिए, तो उस वो अनजान बनकर आया था और उसे सिर्फ ये बताया गया कि उसकी बहनोई का कत्ल हुआ है। तो उसने कहा कि क्या वो अंदर जाकर लाशें देख सकता है। वो अनजान बन के आया था, उसे कैसे पता कि अंदर एक से ज़्यादा लाश मौजूद है। आप लोग मज़ीद इस किस्म की रिडल्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना